गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ऑप्शंस डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे थे। मॉर्निंग। ऑप्शंस डेरिवेटिव को लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर मैंने बताया था कि ऑप्शंस डेरिवेटिव होते क्या है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव है एक चीज। इसकी ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो स्टॉक एक्सचेंज आपको में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास हम या तो कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या पुट ऑप्शन। दो तरह के ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं, कॉल एंड पुट। ठीक है। कॉल का मतलब है राइट टू बाई एंड पुट का मतलब है राइट टू सेल। तो अगर किसी को लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मुझे कोई चीज सपोज फ्यूचर में खरीदनी है, उस कोई कमोडिटी है, कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, मुझे सपोज अभी नहीं उसको बाय करना है, फ्यूचर में बाय करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है। या मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं और मैंने कुछ स्टॉक होल्ड कर रखा है, तो मैं उस प्राइस को फिक्स करने के लिए पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग की जा सकती है। आप कॉल ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। पुट ऑप्शन आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी की थी। तो अभी अभी हम लोग ट्रेडिंग जो ऑप्शंस में वो कौन कौन सी चीज़ों पे कर सकते हैं। पहले सबसे पहले चीज, आप कोई भी स्टॉक हो, कोई शेयर है, उधर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शंस डेरिवेटिव में, या फिर इंडेक्स। ठीक है। जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स हैं, इधर भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शंस में, और कमोडिटी में कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हर चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडेक्स को देख लेते हैं कि भाई इंडेक्स में ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है। ओके। तो ये वीडियो मेरा ही है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको बताइएगा। ओके सर। तो ऑप्शंस डेरिवेटिव के में ट्रेडिंग करने के लिए आपको अंडरलाइंग असेट की ज़रूरत होती है। मतलब वहाँ पर कोई ना कोई अंडरलाइंग असेट होगा जिसके लिए आप ऑप्शंस डेरिवेटिव लेते हो। वो अंडरलाइंग असेट एक स्टॉक भी हो सकता है, एक शेयर भी हो सकता है, एक करेंसी भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, और इंडेक्स भी हो सकता है। इंडेक्स से मतलब क्या है? मार्केट इंडेक्स। जैसे कि आप निफ्टी की बात करते हैं तो या सेंसेक्स, ये सभी क्या है? ये इंडेक्स है, मार्केट इंडेक्स है, जो आपके मार्केट की सिचुएशन को बताता है। तो अभी अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो आप ऑप्शंस डेरिवेटिव ले सकते हो वो निफ्टी पे। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी है। ठीक है। तो ये सारे इंडेक्स भी है, अवेलेबल है। लेकिन जो दो मेन इंडेक्स इंडियन मार्केट में है वो है नेक्स्ट सेंसेक्स और एंड निफ्टी। तो अभी इंडियन मार्केट में आप सेंसेक्स में ऑप्शन डेरिवेटिव में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। आप निफ्टी में कर सकते हो। ठीक है। खैर, ये सारी बातें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इंडेक्स ऑप्शन। एन ऑप्शन हुज अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज एन इंडेक्स। जैसे मैंने अभी बताया, ऑप्शन डेरिवेटिव जहां पर अंडरलाइंग जो आपका सिक्योरिटी है वो एक इंडेक्स है। इफ एक्सरसाइज्ड, सेटलमेंट इज मेड बाय कैश पेमेंट। यहाँ पर अगर वो ऑप्शन डेरिवेटिव, वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हो तो वहां पर फिजिकल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है। हम्म? क्योंकि आप स्टॉक कमोडिटी में अगर आप ऑप्शन डेरिवेटिव ले रहे हो तो आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो। आप स्टॉक की ओनरशिप आपको मिल सकती है, या फिर कमोडिटी की ओनरशिप आपको मिल सकती है, फिजिकली आप उसको ले सकते हो। मगर इंडेक्स में ये चीज़ नहीं अवेलेबल होती है। आपको यहाँ पर कैश पेमेंट में ही सेटलमेंट करना होता है। सिंस
physical delivery is not possible. Okay, a financial derivative that gives the holder the right but not the obligation. अगर मैं ऑप्शन डेरिवेटिव की बात करूं तो ऑप्शन डेरिवेटिव क्या है? दैट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स. अभी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर एक कोई स्टॉक नहीं होता. निफ्टी 50 टोटल नंबर ऑफ कितने स्टॉक्स होते हैं? 50. इसी तरह सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है, भले ही वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी टोटल 30 नंबर ऑफ कंपनीज के स्टॉक होते हैं जिनकी वैल्यूज को वो सेंसेक्स की वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, तो बास्केट ऑफ स्टॉक्स सच एज S&P का यहाँ पे एग्जांपल दिया जहाँ टोटल 500 स्टॉक्स होते हैं एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस एंड बिफोर अ सर्टेन डेट. ओके, आप एक प्राइस पे और एक सर्टेन डेट होती है. ऑप्शन डेरिवेटिव में क्या होता है? एक आप प्राइस, स्ट्राइक प्राइस होता है जिसपे आपको ऑप्शन डेरिवेटिव वो लेना है, और एक सर्टेन एक डेट होती है जब वो डेरिवेटिव जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है. एन इंडेक्स ऑप्शन इज सिमिलर टू अदर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम वैसा ही है जैसा हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे चेंजेस नहीं है. चेंजेस कहाँ पे? अंडरलाइंग असेट जो आपका है वो आपका एक इंडेक्स होना चाहिए. द डिफरेंस, और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? फिजिकल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है तो कैश पेमेंट ही हो सकता है, वही एक ऑप्शन होता है आपके पास. अगर मैं कमोडिटी की बात करूँ या फिर मैं स्टॉक और ऑप्शन डेरिवेटिव की बात करूँ, वहां पे फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है, मगर यहाँ पर वो चीज नहीं पॉसिबल है. Okay, the difference being the underlying instrument and indexes. Options contract including index options allow investor to profit from an expected market move or to reduce the risk of holding an underlying instrument. तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो और जो भी आपने होल्ड किया हुआ है स्टॉक को, जो स्टॉक को होल्ड किया हुआ है वहां पर जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको आप कम कर सकते हो. कैसे? ऑप्शंस डेरिवेटिव इंडेक्स को लेकर. ठीक है, वो कैसे करते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज वगैरह, कि आप लोग कैसे, आप जो एक जब भी आपने होल्ड कर रखा है स्टॉक और कैसे आप वहाँ पे प्राइस कम होने का जो रिस्क है. ठीक है, जब भी आप स्टॉक को होल्ड करते हो तो वहाँ पे कौन सा रिस्क होता है? प्राइस कम होने का. तो उस रिस्क को आप इंडेक्स ऑप्शन लेकर आप कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, option trading. Exchange traded options are versatile and flexible tool that allow you to employ a range of approaches. Options can be used to complement or refine your existing share strategies and take advantage of opportunities in way that owning share can't. मतलब यहाँ पर आप प्राइस, कोई भी मूवमेंट हो, प्राइस में कोई भी मूवमेंट हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, आप दोनों का यहाँ पर फायदा उठा सकते हो. जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो स्टॉक होल्ड जब आप करते हो, स्टॉक को जब ओनरशिप आपके पास होती है तो आप डाउनवर्ड मूवमेंट में आपको लॉस ही होगा. ठीक है, तो वहां पर आप एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी आप मार्केट की नहीं ग्रैब कर पाते. मगर अगर मैं ऑप्शंस डेरिवेटिव बात करूं तो यहाँ पर आप दोनों डायरेक्शन में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. ठीक है, ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू लिमिट रिस्क और to take on risk to profit depending on your approach. Option can be as simple or as complex as you want. यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल है. ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू लिमिट रिस्क, मतलब आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो. कैसे? हम लोग स्ट्रेटजीज ऑप्शंस पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. मैंने वीडियोस में बताया भी हुआ है. तो अगर अभी वीडियोस आप लोग ने नहीं देखे हैं तो वापस उसको ज़रूर देख लीजिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं
तो वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी है जो जहाँ पर हम लोग जो भी आपने पहले ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं या जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो या दूसरे कोई डेरिवेटिव ले रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने वो रिस्क को जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन डेरिवेटिव की हेल्प से आप उस रिस्क को इधर कम कर सकते हैं। एक तो वो चीज है, एंड रिस्क टू प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच। और आप जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क को उठा भी सकते हैं, टेक ऑन रिस्क टू प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच। आपका अप्रोच कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़े से डिफेंसिव हो, आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो, या अग्रेसिव हो, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रिस्क ज्यादा ले सकते हो। दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शंस कैन बी सिंपल और एज कॉम्प्लेक्स एज यू वांट। जितना आप उसको बिल्कुल आसान भी बना सकते हो, मतलब सिंपल क्या करना है, जाना है मार्केट में, देखना है ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है, 1 2 3 महीने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, एक कोई स्ट्राइक प्राइस रखा, उस प्राइस पर आपने उस स्टॉक का आपने डेरिवेटिव ले लिया। बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत। लेकिन अभी जब भी आप स्ट्रैटेजीज बनाने जाते हो, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता, आपको कॉल ऑप्शन सेल करना होता, आपको पुट ऑप्शन सेल करना होता। इस तरह से आप स्ट्रैटेजीज जब बनाते हो, जब एक पोर्टफोलियो बनाकर ट्रेडिंग करते हो, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग अल्टरनेटिव, एक ही अंडरलाइंग असेट के कई तरह के ट्रांजेक्शन्स आप करके स्ट्रैटेजीज बनाते हो, फिर उसको समझने की कोशिश करते हो, तो वो इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस डेरिवेटिव बहुत आसान होगा, और कुछ लोगों के लिए एज कॉम्प्लेक्स एज यू वांट, जैसा आप चाहते हो उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजीज के लिए जाओगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ेगी समझने में, लेकिन वो थोड़ा वहां पर रिस्क थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट, benefits of trading options. Options can be used in a variety of ways depending on the strategy. You can manage risk in a falling market, lock in your gains or limit losses। ठीक है, दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिस्क है, मार्केट के प्राइसेस गिरने का जो रिस्क है, मैनेज, आप उसको मैनेज कर सकते हो। कैसे? लॉक इन योर गेन्स, अपने प्रॉफिट को आप लॉक कर दो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन बाय किया, अभी प्राइसेस बढ़े, 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस पे मैंने रखा, 120 पर अभी प्राइस 120 तक बढ़ा। अभी ये लग रहा है कि यार 120 वाला मुझे प्राइस अभी लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट आगे गिर जाए। तो मैंने क्या किया, 120 स्ट्राइक प्राइस का मैंने पुट ऑप्शन कर लिया। अभी प्राइस गिरेगा तो मुझे पुट ऑप्शन से प्रॉफिट होगा, प्राइस बढ़ेगा तो मुझे कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट होगा। 120 वाला तो मैंने फिक्स कर लिया, इतना तो मेरे पास आना ही आना है, क्योंकि अगर 120 से प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को, गेन को आप लॉक इन कर सकते हो, और अपने जो लॉसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, जनरेट एडिशनल इनकम विदाउट टेकिंग एन एडिशनल रिस्क। मतलब कि आप एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑप्शंस डेरिवेटिव की हेल्प से, विदाउट टेकिंग एडिशनल रिस्क। आप और रिस्क को आपने ऐड नहीं किया, लेकिन अपने इनकम को आपने ऐड कर दिया, एडिशनल इनकम आपने जनरेट कर दी। ये भी चीजें आप ऑप्शंस डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेटजीज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजीज है, कुछ एग्रेसिव स्ट्रेटजीज होती है, कुछ डिफेंसिव स्ट्रेटजीज होती है। तो वहाँ पे आप मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैंने ऑप्शंस स्ट्रेटजीज बताई हुई है। ठीक है, वापस मैं फिर से उसको यहाँ इधर नहीं बताने वाला। नेक्स्ट, गिव योरसेल्फ टाइम टू डिसाइड, allow you the freedom to decide whether to invest in specific shares without being committed to a course of action।
मतलब यहाँ पर ऑप्शंस जो डेरिवेटिव होता है वहाँ पर जैसे मैंने भी पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पर कुछ कोई आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो अगर ऑब्लिगेशन नहीं है इसका मतलब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर। जब भी आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशन लग रही है आप उसको एग्जीक्यूट न कर दो, और जब भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर लग रही है आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियली प्रॉफिट फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, चाहे राइजिंग अपवर्ड मूवमेंट, फॉलिंग डाउनवर्ड मूवमेंट, और साइडवेज। किसी भी मूवमेंट में अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो रहा हो, वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, उस कंडीशन में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है जैसे इस समय जो सिचुएशन है मार्केट की, इस सिचुएशन से भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट, बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हो। जो इस समय सिचुएशन है मार्केट की जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहे होंगे, कभी आपको अपवर्ड मूवमेंट दिख रहे होंगे। यहाँ से जो भी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट इस समय बना रहे होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट बना रहे होंगे। ओके, जिन्होंने मार्केट को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, जिन्हें सिचुएशन का एग्जैक्टली आइडिया है कि कैसी है ये सिचुएशन, और न्यूज़ वगैरह जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, जो अपडेट रहते हैं, सारे मार्केट की सिचुएशन को उन्होंने एनालाइज करके रखा हुआ, वो इस समय अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे होंगे, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट वो अर्न कर रहे होंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स लीवरेज टू पोटेंशियली इंक्रीज रिटर्न, यहाँ पर आप अपने जो भी रिटर्न है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, उसकी जो पोटेंशियल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो फंड है, उसकी पोटेंशियल को आप इंक्रीज कर सकते हो। कैसे आप ये काम कैसे कर सकते हो? सपोज मैंने स्टॉक, मुझे लग रहा है कोई स्टॉक है जो अंडर प्राइस्ड है और फ्यूचर में वो प्राइस बढ़ने वाला है। हाँ, अभी फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं क्या करूँगा, उस स्टॉक को होल्ड रखूंगा। सपोज टोटल नंबर ऑफ मुझे 100 शेयर्स लेने हैं, और मैंने क्या किया, 100 शेयर्स ना लेके 90 शेयर्स लिया, और 10 शेयर्स के जो वैल्यू थी उसके मैंने 100 शेयर्स के और ऑप्शंस डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन ले लिया। प्राइस बढ़ा, मेरे स्टॉक जो मैंने होल्ड किया उसकी वैल्यू बढ़ी और कॉल ऑप्शन की भी वैल्यू बढ़ी। तो मुझे अभी ये सारे बेनिफिट्स थे आपके ट्रेडिंग ऑप्शंस के। जहाँ तक स्ट्रैटेजीज की जो मैंने अभी बात की थी कि ये स्ट्रैटेजीज जो ऑप्शंस डेरिवेटिव में है, उसको अभी तक हम लोग ने डिस्कस नहीं किया हुआ है। स्ट्रैटेजीज को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि ऑप्शंस डेरिवेटिव के कितने टाइप्स हैं, किस किस तरह से हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, और स्टॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स का हम लोग ने पहले भी थोड़ा तो डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, यहाँ पर जो है हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेक्स में, वो मंथली, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अ, उसके बाद करेंसी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और फिर कमोडिटी में देखेंगे थोड़ा बहुत। फिर लास्ट में सबसे स्ट्रैटेजीज़ की कैसे हम लोग स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हैं। वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आप मार्केट के लिए आपका अप्रोच कैसा है, मार्केट अभी ट्रेंड कैसा है मार्केट का, उस बेसिस पे आप जो है स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ जहाँ पर जो है जहाँ पर आप को कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करना होता है। देखिए यहाँ पे 4 तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शंस डेरिवेटिव में। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन बाय,
पुट ऑप्शन बाय एंड कॉल ऑप्शन सेल एंड पुट ऑप्शन सेल। ठीक है, ये 4 तरह के समझिए 4 तरह से आप ट्रेडिंग ऑप्शंस में कर सकते हैं। इनको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, मतलब कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, पुट ऑप्शन में, दोनों में एक साथ एक ही अंडरलाइंग असेट के लिए ट्रेडिंग करना है, या फिर कॉल का बाय सेल दोनों लेना है एक ही स्टॉक के लिए, एक ही एक्सपायरी डेट के लिए, या फिर पुट का कॉल और पुट दोनों लेना है एक ही एक्सपायरी डेट के लिए, एक ही स्टॉक के लिए। ठीक है, इस तरह से मतलब कब वो किस तरह से वो कॉम्बिनेशन हमको रखना है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि स्ट्रैटेजी आपकी कैसी है, बुलिश है, बेयरिश है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, मार्केट में फ्लक्चुएशंस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी कैसी होगी। वो सारी चीजें हम लोग मैं पहले सोचा था कि पहले मैं बता दूं, मगर अभी मुझे लग रहा है नहीं, पहले हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे, करेंसी पढ़ेंगे, लास्ट में स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, तो वो चीजें फिर हम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा पीपीटी शेयर करता हूँ। फ्यूचर में आज से 15 दिन 1 महीने बाद वो प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल श्योर हो तो आपने क्या करोगे, होल्ड कर लोगे, और जितना प्राइस बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट है। एक दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपने स्टॉक को होल्ड किया और कॉल ऑप्शन भी ले लिया, तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट के पोटेंशियल को, प्रॉफिट अर्न करने के पोटेंशियल को और इंक्रीज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, रिलायंस के स्टॉक है, 100 शेयर्स आपको लेने थे, आपने 90 शेयर्स के और लिए, और 10 शेयर्स की जो वैल्यू थी उस वैल्यू का अपने कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया। अभी प्राइजेस बढ़े, प्राइजेस जैसे बढ़े, और तो आपको 90 शेयर्स पे वो 10 रुपए सपोज बढ़े, तो 90 शेयर्स पे 900 रुपीज तो आपको मिल गया। 10 रुपए अगर बढ़े तो 90 शेयर्स पे आपने जो 90 शेयर्स लिखे थे, 90 इंटू 10 यानी 900 रुपीज मिल गया। लेकिन जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था, वो 100 शेयर्स का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था, 10 रुपए से बढ़ा, यानी 100 इंटू 10 यानी 1000 रुपए उधर आपको मिल गए। तो 1000 प्लस 900 यानी 1900 रुपीज आपने अर्न कर लिया। जहां आप केवल 1000 कर सकते थे अर्न, अगर होल्ड करना था आपको स्टॉक को, वहीं आपने 1900 इधर अर्न कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ऑप्शंस वर्क। देयर आर टू types of options, call option and put options. These two options can be bought or sold. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दो तरह के ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, और दोनों ही बाय और सेल दोनों किए जा सकते हैं। मतलब आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। ठीक है, they can also be used in combination to create a variety of strategies। तो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन बाय, कॉल ऑप्शन सेल, पुट ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन सेल। तो ये 4 तरह की ट्रेडिंग हो सकती है। इन चारों का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो अलग अलग स्ट्रेटजीज में, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी suited to your risk tolerance। नेक्स्ट, options can be either American style options or European style options। मतलब दोनों तरह के options हो सकते हैं। अमेरिकन मतलब आप उसको कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस। और यूरोपियन मतलब जब आप वो ऑप्शन डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा होगा, केवल उसी समय उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। एंड the only difference is that the holder of American style option can exercise their option anytime before and at expiration of options contract। वही चीज जो मैंने अभी बताई। वेयर एज यूरोपियन
option holder can only exercise their option on the expiry date of the options contract. Next, ये सारी चीजें हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं, सब उसी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. ऑप्शंस हैज टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. हम लोग बहुत सारा कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं. जैसे मैंने बताया था, कॉल ऑप्शन में बायर सेलर, पुट ऑप्शन में बायर सेलर. कॉल ऑप्शन में जो प्रीमियम होगा वो बायर पे करेगा सेलर को, इसी तरह पुट में भी बायर सेलर को प्रीमियम पे करेगा. और ये शेयर इधर से ट्रांसफर, ये क्या यहाँ पर क्या जो शेयर होगा ये राइट टू बाई, और इनके ऊपर लेकिन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है उसको सेल करने का, लेकिन इनके पास राइट होता है, बायर के पास राइट टू बाई. ठीक है, ये इसको एक्सरसाइज करे या ना करे ये बायर के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर सेलर के लिए ये ऑब्लिगेशन होगा. इसी तरह पुट ऑप्शन में भी सेम चीज है. ठीक है, फिर वही सारी चीजें. कॉल ऑप्शन गिव्स you the right to buy within a specified time period at a specified price. ये सारी चीजें हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि जो इंडेक्स, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडेक्स ऑप्शंस. तो इन जैसे स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, करेंसी ऑप्शंस होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारा प्रोसेस आपको इंडेक्स ऑप्शंस में भी मिलेगा, बस केवल अंडरलाइंग असेट का डिफरेंस है. तो यही सारी चीजें इंडेक्स ऑप्शंस में भी देखने को मिलती हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रीमियम, बाइंग, सेलिंग. ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें अभी आ रही है. कॉल ऑप्शन मतलब अ कॉल ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू बाय विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट अ स्पेसिफाइड प्राइस. The owner of the options pay a cash premium to the option seller in exchange for the right to buy. तो यहाँ पर जो ओनर है, जो ऑप्शन का या जो बायर है ऑप्शन का, वो पे करता है किसको, सेलर को. इसी तरह पुट ऑप्शन, a put option gives you the right to sell within a specified time period at a specified price. It is not necessary to own the asset before acquiring the right to sell. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उस असेट के आपके पास ओनरशिप है. ठीक है, पुट ऑप्शन यानी कि राइट टू सेल. आप जब राइट टू सेल यानी पुट ऑप्शन लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ओनरशिप हो पहले से उस स्टॉक की. ठीक है, नेक्स्ट, द ऑप्शंस प्रीमियम. द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन हैज टू कंपोनेंट. अभी हम लोग ने ऑप्शन प्राइसिंग, अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ था, वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ था आप लोग को ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में, जहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन को वैल्यूएट कैसे करते हैं, ऑप्शन प्रीमियम कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोग ने वीडियोस देखा होगा तो ज़रूर आप लोग ने ये सारी चीज़ें आपको पता होगी. अगर नहीं देखा है तो देख लो. जैसे यहाँ दिया गया है, द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन हैज़ टू कंपोनेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब है फॉर ए कॉल ऑप्शन इक्वल द स्टॉक प्राइस माइनस द स्ट्राइकिंग प्राइस. मतलब जो आपके कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस जो स्टॉक प्राइस, जो अभी आपका स्टॉक प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, माइनस स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, वो आपकी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी. फॉर पुट ऑप्शन इक्वल टू स्ट्राइकिंग प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस. ठीक है, उल्टा हो जाता है. ये सारी चीजें हम लोग ने, मैं बता चुका हूँ, वापस फिर से मैं नहीं बताऊंगा, सारी चीजें ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और कौन सा फैक्टर होता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो ऐसे कैलकुलेट होती है, और टाइम वैल्यू मतलब कितना टाइम बचा है उस ऑप्शंस डेरिवेटिव को एक्सपायर होने में. द टाइम वैल्यू इक्वल्स टू द ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका प्रीमियम है उसमें से आप इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करें तो आपको टाइम वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट, एन ऑप्शन विथ नो इंट्रिंसिक वैल्यू is out of the money. An option with intrinsic value is in the money. If an option
options striking price equal the stock price, the option is at the money. जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें, मतलब जब आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये तीन तरह से हो सकते हैं। सपोज मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, अगर इस समय मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, मैं 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस डेरिवेटिव लेता हूँ, तो वो मतलब एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस, आपका मार्केट प्राइस दोनों बराबर है। अभी अगर मैं कॉल ऑप्शन लेता हूँ स्ट्राइक प्राइस से, सॉरी मार्केट प्राइस से कम प्राइस का, सपोज इस समय मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, मैंने 90 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आउट ऑफ द मनी मतलब अगर मैं स्ट्राइक मार्केट प्राइस से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस रखता हूँ, जैसे मैंने बोला कि जो है मार्केट प्राइस आपका 100 रुपीज है, मैंने 110 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया, तो वो आउट ऑफ द मनी होगा। ये तो कॉल ऑप्शन की मैंने बात की। अभी पुट ऑप्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। एट द मनी तो वही है, स्ट्राइक प्राइस जब आपका मार्केट प्राइस के बराबर है तो वो आपका एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन इन द मनी कब होगा, जब आप जो भी मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस का आपने पुट ऑप्शन लिया है। यानी 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, आपने 110 का आपने पुट ऑप्शन लिया, तो उसको बोलते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। आउट ऑफ द मनी जब आप कम प्राइस, मार्केट प्राइस से कम प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेते हो, यानी कि 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, 90 रुपीज का आपने पुट ऑप्शन लिया, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग आते हैं, ये तो सारी चीजें प्रोसीजर्स हो गए, कैसे आप जो इंडेक्स स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं वहां पर किस तरह के हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, यूरोपियन, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग ने देखी। अभी ये एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका निफ्टी का, निफ्टी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो निफ्टी इस समय जो निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 5,800 रुपीज, यानी 5,800 रुपीज स्ट्राइक प्राइस के आपके ये प्राइजेस दिए गए हैं अलग अलग दिन पे, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, इस तरह से अलग अलग दिन के दिए गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो अलग अलग उस दिन के अलग अलग प्राइजेस दिए गए, प्रीमियम जैसे ऑप्शन प्रीमियम जिसे बोलते हैं, 5,800 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, और 27 सितंबर को जो मार्केट ओपन हुई वो 58 रुपीज से हुई, यानी 5,800 स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ऑप्शन अगर बाय करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 58 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, 58 रुपीज उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। उसी तरह और ये जो लॉट होती है निफ्टी की वो 75 की लॉट होती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर 58 रुपीज है तो 75 इंटू 58 यानी कि इतना 75 इंटू 58 इतना रुपए मुझे पे करना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी इस दिन पे 27 सितंबर को जो मार्केट ओपन हुई वो 58 से ओपन हुई और जो क्लोज हुई वो 52 पे। ठीक है, और जो लोएस्ट पॉइंट था वो 47 था और जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 62 था। तो इस तरह से मूवमेंट हुआ मार्केट का, लेकिन एंड में क्या हो गया, जो आपके ऑप्शन प्रीमियम है वो वहां पे वैल्यू कम हो गई। अगर सपोज मैं 27 सितंबर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 58 का, तो वो अभी खत्म होते 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 जब मार्केट बंद हुई उस समय 52 हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई तो उस समय जो प्राइस था, ओपन प्राइस, वो था 64.30। अभी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट 24 आवर्स वो उधर ओपन होती हैं, कमोडिटी मार्केट भी है आपकी, तो
उनका इफेक्ट इधर पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये प्राइजेस जो बीबीवे मार्केट ओपन हुई वो 64 था। तो इस तरह से ये आपके निफ्टी निफ्टी कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस 5800 के प्राइजेस है, अलग अलग डेज पे ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। इन प्राइजेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इधर आपके देखिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतने हुए, इतना टर्नओवर हुआ, ठीक है, अलग अलग दिन पे। इधर आपको सबसे हाईएस्ट जो प्राइस दिख रहा होगा वो 110 का दिख रहा होगा, यानी कि उसी चीज की प्राइस, स्टॉक प्राइस, सॉरी ऑप्शन प्रीमियम इधर 110 रुपीज आपको ने पे किया होगा, और यहाँ पर वही प्राइस सबसे लोएस्ट पॉइंट पे 21.10। सपोज मैं इधर कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल करता हूँ, कॉल ऑप्शन अगर मैं इस प्राइस 110 पे सेल करता हूँ, तो इसका अभी वैल्यू 11 अक्टूबर को कितनी है, 21, यानी ये बीच का जो डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं सेल कर रहा हूँ। बाय कर रहा हूँ तो ये मेरा अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये मेरा लॉस होगा। ओके, तो इस तरह से आप इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया था कि कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, या एक ऑप्शन प्रीमियम को कैसे वॉच किया जा सकता है, अलग अलग डेट पे अलग अलग ऑप्शन प्रीमियम। एक चीज जैसे कि अभी मैंने बताई थी कि जैसे सब एक दिन का सपोज क्लोजिंग प्राइस कुछ 58 था, और नेक्स्ट डे जो ओपनिंग प्राइस है वो 64 है। तो वो डिफरेंस क्यों है? मतलब अगर कोई चीज, अगर स्टॉक मार्केट अगर क्लोज हो रही है 58 पे एक दिन, तो अगले दिन भी 58 पे ओपन होनी चाहिए, मगर ऐसा है नहीं यहाँ पर। अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट आपकी ओपन होती है और एक प्री ट्रेडिंग होती है 9 to 9:15, 9 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें या हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करें, वो 9:15 से स्टार्ट होता है, लेकिन एक ट्रेडिंग होती है जो 9 to 9:15 होती है, वहां पर भी लोग ट्रेड करते हैं। आ, तो उसका इफेक्ट प्लस इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट, वो सारी चीजों का इफेक्ट होने पर फिर मार्केट जो है जो प्राइस से क्लोज हुआ उससे अलग प्राइस पर ओपन होगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप लोग प्रैक्टिकल ये ट्रेडिंग करोगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। discuss hedging with index options. So first we have to understand what is actually hedging. What is actually hedge? Hedge is basically a strategy that mitigates against the risk to an investment. मतलब hedge से मतलब है कि आप जब एक जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते